हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ। इस पासपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना पासपोर्ट मेरा? ठीक है, तो मेरा फ़ोटो, नाम वगैरह सब इसमें है। और पासपोर्ट में इधर आगे ही पन्ने पे रहता है, फ़ोटो रहेगा, नाम रहेगा, सब। ठीक है, तो इसे वो सब नहीं बताना चाहिए अपने को, पूरा मतलब डिटेल में करके मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि आपको जब कॉलेज में आते हो, कॉलेज में जब आप एडमिशन एंटर मार रहे हो, तो आपको सबसे मेन क्या होता है? आप सोचो कि कोई एजेंट बोल दिया, फिर कोई रिलेटिव ने बोल दिया कि भाई फट से आप एडमिशन ले लो और उसके बाद हो जाएगा काम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको पासपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पासपोर्ट अगर आप बनाओगे तो ही आपका जो पूरा कॉलेज का प्रोसेस है वो कॉलेज प्रोसेस पूरा कर पाएगी, नहीं तो आपका काम रुक जाएगा। आपका काम रुक जाएगा। जो आपका फॉर एग्जांपल मेरा 38 बैच, यानी कि एक बैच होता है, ये बैच में ये बंदे बैठ रहे तो आप बैठ रहे, फिर आने वाला भी बैच रेडी रहता है 6-6 महीने बाद। अगर आप सोचोगे कि मैं अभी आ जाऊँ, फिर आने वाला बैच है, तो आपका काम आने वाले बैच में होगा, यानी कि आपका पूरा काम 1 साल लग जाएंगे। समझ रहे हो? 1 साल। इसलिए 1 साल से बचने के लिए आपको पासपोर्ट पहले ही बना के रखना पड़ता है। अगर आप पहले से बना के नहीं रखोगे, एजेंट के जरिए आप आ गए, एडमिशन ले लिए, सब कुछ कर लिए, फिर पता चला पासपोर्ट नहीं है, आप आधा कोर्स करोगे, फिर भागोगे, घर पे जाओगे अपना पासपोर्ट बनाने, फिर वहाँ से 10 दिन छुट्टी हो जाओगे, 15 दिन का, फिर वापस से आओगे, तो पूरा आपका कोर्स भी बेकार जाएगा दोस्तों। क्योंकि 6 महीने के कोर्स के अंदर आपको कुछ टाइम नहीं मिलता करने के लिए, कुछ भी टाइम नहीं मिलता, बस खाली पढ़ाई करना पड़ता है। सिलेबस भी बढ़ा रहते हैं, पढ़ाई भी करना पड़ता है। और 6 महीने में सोचो कि पूरा पढ़ के एकदम अच्छे से पूरा एकदम वो कर दूँ, तो बहुत ही कम होता है दोस्तों, क्योंकि फटाफट नहीं हो पाता। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे आते हैं जिनको इंग्लिश का ए भी नहीं पता रहता है। ठीक है, हिंदी पता रहता है बट इंग्लिश का ABCD कुछ बराबर से नहीं पता है, फिर भी बंदे कोर्स करने चले आते हैं ऐसे कॉलेज में। ठीक है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब सर उसको इंग्लिश सिखाएंगे तो 2 महीना तो इंग्लिश सीखने में जाएगा उसको, फिर 2 महीना क्या पढ़ेगा बंदा, क्या देगा? तो अगर बंदा फिर वही होता है बंदे के साथ, फिर फेलियर आ जाता है, फेल हो जाता है बंदा, फिर फेल हो जाता है, फिर डिप्रेशन में जाता है बंदा। तो इससे ये सब बचने के लिए, ये सब करने के लिए आप पूरा काम एकदम क्लियर रखो। अगर मैं एडमिशन ले रहा हूँ तो एक बार कॉल करो कि सर मुझे एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर कोई ज़रूरी नहीं, कॉलेज को ही कॉल करके पूछ लो कि कॉलेज क्या है। वो कॉलेज तो बोल देगा आप आधा पैसा अभी जमा कर दो, तो आप तो फट से पैसे ही जमा कर दोगे। फिर वो बोलेगा एक काम करो, आपका उम्र इतना है, आप नेक्स्ट बैच में आना, आपका नेक्स्ट बैच में करेंगे, ये बैच में नहीं हो पाए, बैच हमारी फुल हो गई। तो इसके लिए अगर आपको कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले एक बार मेरी मेल आईडी दी है यूट्यूब पे, मुझे मेल कर दो कि सर मुझे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कॉलेज पे जाते टाइम क्या क्या आपको कैरी बैग में लेना है, क्या नहीं लेना है और क्या रखना है। क्योंकि जो आपको कॉलेज में मिल जाएगा वो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं मिलेगा वो उसको लेके जाने की आपको ज़रूरत है। तो वही हिसाब से मैं पासपोर्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि देखो, पासपोर्ट बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो फिर पासपोर्ट बनाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, आप भागोगे, आओगे, जाओगे, बस आपका टाइम इसी में चला जाएगा और दोस्तों कुछ मतलब नहीं निकलेगा आपका इतना पैसा भर के कोर्स करके। ठीक है, तो मैं यही बार बार वीडियो में बताते रहता हूँ कि बंदो आप आओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और देखो, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपका अगर आपका उम्र ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप 25 तक होने वाले हो, ठीक है, तो 25 तक होने वाले हो तो फट से पासपोर्ट बनाओ और एडमिशन ले लो। कोई इंग्लिश की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, मेन कोर्स करना है। अगर आप कोर्स कर लिए उम्र के पहले तो अच्छी बात है, उम्र बीत गया तो आपका कोर्स भी नहीं होगा और वो CDC अप्लाई होगा भी नहीं। ठीक है ना, आपका पासपोर्ट तो बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, कि आप बाहर जा सकते हो, बट शिप पे नहीं आ सकते क्योंकि उसमें कम एजेस का एक लिमिट होता है। ठीक है, तो फिर दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको जब आपका उम्र कम है, आप 22 साल के हो, 21 साल के हो, 24 साल के हो, तो नो प्रॉब्लम। आप यहाँ आने से पहले, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, आप अगर हिंदी बैकग्राउंड के हो, अपने लोकल लैंग्वेज के बैकग्राउंड के हो, हिंदी के हो, अपना केरला के हो, अपना बंगाल के हो, कोई भी लैंग्वेज के हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है आपका, तो आपको क्या करना है, 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगा लेना है। उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, इंग्लिश का वर्ड आप पढ़ लोगे, पेपर पढ़ लोगे, तो उससे क्या होगा, आप जब यहाँ एडमिशन लोगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में तो कुछ रहता नहीं है, पूरा बुक इंग्लिश में रहता है। मैंने बुक का भी वीडियो बनाया है, बुक में कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, अभी भी एक वीडियो बनाऊँगा, आप देख लेना। तो
क्या होता है पूरा इंग्लिश में अगर पूरा क्वेश्चन सब कुछ है, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए जब आते तो सब कुछ नया नया रह जाता है, तो बंदा 2 महीने तो उसी में घला देता है। 6 महीने का आपको टाइम होता है, 2 महीने इसमें घला दे बच्चे 4 महीने, 4 महीने में आपको 2 महीने प्रैक्टिकल रहेंगे, आप 2 महीने सिर्फ पढ़ना, आपको सिर्फ 2 महीने ही पढ़ने, 2 महीने पढ़ के क्या उखाड़ लोगे? और 2 महीने में आपको रोज़ 2-2 घंटा मिलेंगे, 3-3 घंटा पढ़ने के लिए मिलेगा, क्या उखाड़ लोगे? आपको इंग्लिश बराबर से आती नहीं, आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आ रही फिर भी। तो वही बोल रहा हूँ दोस्तों, जब आप इंग्लिश पढ़ो, आपका जो क्वेश्चन भी होगा, एग्जाम भी होगा, सब इंग्लिश में ही होने वाला है, हिंदी कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, पूरा इंग्लिश। बस खाली आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा ना, इंटरव्यू फॉर एग्जांपल मैं इसका भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि अगर कैप्टन आ गया, आपका समझो प्रैक्टिकल चालू है, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन से लैंग्वेज में होगा, उसका भी वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ, वो भी देख लेना आप, ठीक है। तो मैं हर चीज़ का वीडियो आपको परोस रहा हूँ, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कॉलेज में जाने से पहले, आने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना, आप मैंने यहाँ तक कि अपना नंबर भी शेयर किया यूट्यूब पर, कितने बंदों का सोल्यूशन भी मैंने यूट्यूब पर दिया है, और वो बंदों का रिव्यू भी मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, क्योंकि 4-5 बंदों को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि आप मेरे जो इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आप उससे सच में सहमत हो, और कितने बंदों ने मेरे बोलने पे कॉलेज में एडमिशन भी लिया है, तो वो उनका वीडियो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डालूंगा यूट्यूब पे। तो आपको भी लगेगा कि जी हाँ, बंदा जेन्युइन है, बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन दी बंदे ने सही दी, और क्योंकि बंदे भी सपोर्ट मेरे को कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यही है दोस्तों, आपको पासपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो जाओ पासपोर्ट बनाओ, और फिर उसके बाद उससे पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थोड़ा सा 3 महीने का कर लो, और फिर जाके एडमिशन ले लो। आप आओगे, आपके लिए सब एकदम वो हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। हलवा बोलते हैं ना, एकदम मस्त फटाफट बनाया हलवा, तो वो एकदम ईजी हो जाएगा। फटाफट आप आओगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। यानी कि नया नहीं लगेगा बोले तो ऐसा नहीं है, वर्ड तो नए लगेंगे ही शिपिंग इंडस्ट्री में, लेकिन आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इंग्लिश के कुछ वर्ड पढ़ लिए हो। व्हाट इज़, आर, गोइंग, वेयर, हाउ मेनी, विच, ये सब अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो बस ईजी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, ईजी हो जाएगा। हाँ इजी। अब आओगे यहाँ पर, फिर आप क्या करोगे, अरे हाउ का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर क्या, बीच क्या, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहाँ पे सीखने आ रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इधर कॉलेज में आके सीखने के लिए आ रहे हो, तो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, आपको ईजिली हो जाएगा, आसान रास्ता मिल जाएगा कॉलेज में आते। फिर उसके बाद कॉलेज जब छूटने के बाद क्या होता है वो भी वीडियो बनाया हूँ, और कॉलेज छूट जाए अगर आपको टाइम है तो क्या करना है वो भी वीडियो बनाया हूँ, और फिर शिप पे चढ़ने के लिए क्या करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया। यानी कि मेन वीडियो मैंने बनाया, लेकिन अपडेट रहने के लिए आपको तो प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के यूट्यूब पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आपको प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे रहना, फॉलो करना, लोगों को बातें समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि बंदे को एक गाइड मिल जाती है। मुझे भी गाइड मिली तो मैंने भी यहाँ तक आया, आपको मैं गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपका जो पैसा वेस्ट ना जाए, और अच्छे से आप ये कोर्स को करो और अच्छा करियर व्यतीत करो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो। आपका जो भी डाउट है क्या है नहीं है मुझे कमेंट करो, मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करूँगा, और हर एक जो मेरे से बनता है मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।